इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन अकराम, हाजरीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सबको यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। भाइयों, आज का जो उन्वान मैं आप लोगों के सामने लेके हाजिर हुआ हूँ, बहुत प्यारा उन्वान है। इसको ध्यान से सुनिए और अपने अमल में लाइए। इसको हदीस और कुरान की रोशनी में इंशाअल्लाह हम लोग इस उन्वान को सुनेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे आप लोग आए। तो भाइयों, आज का जो उन्वान है, हम ये देखेंगे मुख्तसर अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है। अल्लाह उसका अंदाज़ा तो हम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हदीस कुरान से जो मालूम पड़ता है वो हम आप लोगों के सामने रखेंगे इंशाअल्लाह कि कितना रहम करने वाला है। इंसानियत के कानून में ऐसा रहम आ ही नहीं सकता, ऐसा सिस्टम आ ही नहीं सकता है जितना रहमत अल्लाह ताला के पास है, जिस तरह रहम करता है अपने मखलूक पर। तो उसको हम ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह। आइए सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 261 देखेंगे। अल्लाह ताला ने मिसाल दिया नेकियों को बढ़ाने का कि किसी ने लगाए एक दाने, उस दाने से एक पौधा होगा, ठीक है, उसमें हो गई कितनी 7 बालियां और हर बाली में 100 दाने, तो 700 दाने हो गए। यानी दाना लगाया कितना, एक, उसमें मतलब निकली 7 बालियां और 7 में 100 दाने। ये मिसाल दिया गया है कि एक नेकी का, और इससे भी ज़्यादा अल्लाह जिसको चाहे बढ़ा दे इसका, ठीक है। तो ये देखिए कुरान में डायरेक्ट क्या है, ये मिसाल बताया गया है कि इस तरह अल्लाह ताला नेकियों को बढ़ाता है। आइए दूसरी दलील जो हम सुनेंगे इंशाअल्लाह, सूरह फुरकान की है, आयत नंबर 70 जो है। मैं इस आयत को जब ध्यान में लाता हूँ और कुछ गलत काम हो जाता है तो इस पे मेरा दिमाग इसी आयत पे जाता है। इस आयत में यह है कि जिसने किया तौबा, जिसने किया तौबा और नेक काम किया उसके बाद, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटा देगा और जितने गुनाह थे उतनी नेकियां लिख देगा। हम इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुने। मिसाल के तौर पे मैं किसी का 10 लाख रुपया बाकी था और वो आदमी 10 लाख माफ भी कर दिया और 10 लाख दे भी दिया, यानी माफ करके दे भी दे, तो कितनी खुशी होगी। इस तरह कोई इंसानियत की कानून है? तो ये कुरान में सूरह फुरकान आयत नंबर 70 में है कि बुराइयां मिट जाएंगी और जितनी बुराइयां थी उतनी नेकियां आ जाएंगी। कितना रहमत वाली यानी बात है और कितनी वसी पैमाने पे है। यानी हम जितना कुछ करें लेकिन कभी नहीं उसका हक अदा कर सकते हैं पूरा। आइए एक हदीस सुनेंगे। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में फरमाया, यह हदीस कुदसी है भाइयों, स्क्रीन पे इसका नंबर दे दूंगा, हदीस नंबर इंशाअल्लाह। तो यह हदीस कुदसी वो होती है जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने कहा, तो वो हो जाती है हदीस कुदसी, यानी बड़ी ऊंची क्वालिटी की। तो यह हदीस हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी में
फरमाया अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां मुकद्दर कर दी है, यानी मुकद्दर में लिख दिया है, ठीक है। और फिर उन्हें साफ साफ बयान कर दिया है, बस जिसने किसी नेकी का इरादा किया लेकिन उस पर अमल ना कर सका। मान लीजिए मैंने नेकी का इरादा किया और वो काम नहीं कर सका मैं, अल्लाह ताला एक नेकी लिख देता है फिर भी इरादे के बिना पे। और मैंने अगर जो इरादा किया वो काम कर लिया तो अल्लाह ताला एक नेकी को 10 गुना बढ़ाएगा और 10 से 100, 100 से 700 और 700 से भी ज्यादा बढ़ाएगा। इरादा किए नहीं कर पाए, लेकिन पुख्ता इरादा हो, रियाकारी वाला नहीं, दिखावे का नहीं, तो हमने इरादा किया और काम नहीं कर पाया तो अल्लाह ताला एक नेकी हमारे मुकद्दर में लिख दिया, ठीक है। और हमने अगर उस काम को अंजाम दिया, ठीक है, देखिए अमल ना कर सका तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक मुकम्मल नेकी लिख देता है। और अगर उसने इरादा के बाद उस पर अमल भी कर लिया तो अल्लाह ताला ने उसके लिए एक अपने यहाँ 10 गुना से 700 गुना तक, यानी एक लिखने के बाद 10 और 10 से 700 गुना तक, और फिर इसी हदीस में कि उससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है। तो सबसे पहली खुशखबरी यह है कि हम नेक इरादा रखें, नेकी करने का इरादा रखें, खैरात करने का इरादा रखें, ज़कात देने का इरादा रखें, हाँ, यानी अपने पड़ोसियों का हेल्प का इरादा रखें, और मौका आए तो जहाद का इरादा रखें। हर एक नेक इरादे में अपने आगे रहें। तो अमल अगर नहीं कर सकेंगे तो सवाब मिल गया, अगर कर लेंगे तो 1 से 10, 10 से 700 से भी ज्यादा बढ़ा देगा। अब इसका आखिरी पॉइंट सुनिए, कितना बेहतरीन है। किसी ने बुराई का इरादा किया, किसी ने अगर बुराई का इरादा किया और उसको छोड़ दिया कि नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला ने एक नेकी दे दिया। और अगर बुराई कर भी लिया तो एक बुराई का एक नेकी, मतलब एक बुरे काम का एक गुनाह लिख गया। बुराई का इरादा किया और उस पर अमल नहीं किया, यानी बुराई नहीं किया, तो इरादे पे, यानी जो छोड़ दिया उसने, उस पे भी नेकी मिल गई। और बुराई कर लिया तो इस तरह नहीं है नेकी के जैसा 1 से 10, 10 से 700 नहीं, सिर्फ एक लिखा जाएगा। कितना रहम, यानी बुराई का उतनी ही क्वांटिटी, लेकिन भलाई का 1 से 10, 10 से 700 से भी ज्यादा। इंसानियत के कानून में इस तरह का कोई निज़ाम है? इतना लोगों के साथ यानी रहम दिली करने का या इतना बोनस देने का है? कोई कानून, कोई देश का कानून, कोई किसी के खाते में इस तरह का हो नहीं है। आइए एक हदीस और सुनेंगे, बुखारी की है, 42 और मुस्लिम में 336 में है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इदा अहसना अहदुकुमुल इस्लामा फकुल्लु हसनतैन यामुलुहा फकुल्लु हसनतैन तुक्तबु लहु बिअशरी अमसालिहा इला 700 ज़ियाफ वकुल्लु सय्यतिन यामुलुहा तुक्तबु लहु बिमिथलिहा। ये भाइयों बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है। इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अपने यानी इस्लाम को खालिस करने के बाद किसी नेकी को अंजाम देता है तो एक नेकी से 10 और 10 से 700 मिलता है उसको। एक नेकी से 10 और 10 से 700। और किसी बुराई का काम करता है तो एक बुराई करता है, एक ही यानी गुनाह लिखा जाता है, बुरा काम का एक ही गुनाह, और अच्छे काम का मिकदार बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
और एक हदीस सुनेंगे इंशाल्लाह हम लोग, बुखारी की है 7430 में। ये भी बहुत प्यारी हदीस है, बहुत ऊंची मुकाम की हदीस है। मन तसद्दका बिअदली तमरतिम मिन कसबिन तय्यब वला यसअदु इलल्लाहि इल्ला तय्यब फ़इन्नल्लाह यतकब्बलुहा बियमीनिहि थुम्मा युरब्बिहा लिसाहिबिही कमा युरब्बी अहदुकुम फलुवहु हत्ता तकूना मिथलल जबल। बुखारी की हदीस है, बहुत प्यारी हदीस है। इसमें यह है कि किसी ने एक खजूर सदका किया, एक खजूर सदका किया अपने हलाल कमाई से। इस हदीस में हलाल कमाई का शर्त है, ये नहीं कि रात को लूटा और दिन को बांटा, रात को लूटा और दिन को बांटा, सिर्फ लोगों की दिल पे हुकूमत करने के लिए ना, वाहवाही के लिए ना, और काहे के लिए बांटा। तो इसमें है कि जिसने अपने हलाल कमाई से एक खजूर सदका किया, और इस हदीस में यह भी है कि अल्लाह ताला तक सिर्फ हलाल कमाई पहुंचती है, सिर्फ पाकीज़ा माल पहुंचता है। और एक खजूर सदका अगर किया तो वो खजूर अल्लाह ताला के पास पहुंच जाता है, सदका किया हुआ। और अल्लाह ताला उस खजूर की इस तरह परवरिश करता है कि जिस तरह हम लोग एक घोड़ी के बच्चे को पालते पालते कितना बड़ा हो जाता है, तो इस हदीस में है कि मिथलल जबल, यानी वो खजूर इतनी बड़ी मिकदार में हो जाएगा नेकी कि पहाड़ बराबर हो जाएगा। आखिर में आया ना मिथलल जबल, यानी पहाड़ जैसा हो जाएगा क्या, एक खजूर। क्योंकि मिसाल भी दिया है कि जिस तरह तुम एक घोड़ी के बच्चे को या घोड़े के बच्चे को पालते हो और छोटे से एकदम बड़ा हो जाता है, ऐसी वो एक खजूर को अल्लाह ताला इतना बढ़ाता कि मिथलल जबल, यानी एक बड़ा पहाड़ इतना नेकी हो जाता है सदका हमारा। तो हम यानी किसी नेकी को पहली बात तो मामूली ना समझें, किसी नेक काम को। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाल्लाह हम लोग, मुस्लिम की है 4897 में। एक शख्स ऊँटनी की महार पकड़े हुए, यानी कोई सहाबी थे, एक शख्स ऊँटनी की महार पकड़े हुए आया और कहने लगा, ये अल्लाह की राह में जहाद में मैं देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें क़यामत के दिन 7 लगाम वाली ऊँटनियाँ मिलेंगी इसके बदले में। यानी इन्होंने कितनी दी, एक, लेकिन क़यामत के दिन मिलेंगे कितनी, 7, वो भी लगाम वाली। तो इस तरह अल्लाह ताला नेकियां बढ़ाता है। आइए एक हदीस और सुनेंगे, ये मुस्लिम की हदीस है 6690 में। ला तहकिरन्न मिनल मारूफ शैया वलौ अन तल्का अखाका बेवजहिन तलिक। तुम किसी नेकी को हकीर मत समझो। तुम, किसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम किसी नेकी को हकीर मत समझो अगर चाकि तुम अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलो। हम लोग छोटे काम को बहुत मामूली समझते हैं ना, इल्ला जिसको मालूमात हो, कहते हैं अरे बहुत छोटा काम है, यानी जैसा बहुत बड़ा नेकी कर लिया तो लगता है कितना बड़ा नेकी किए, लेकिन छोटे वाली की उतनी वैल्यू नहीं देते ना। तो इस हदीस में क्या है, किसी छोटी सी छोटी नेकी को हकीर यानी मामूली ना समझो, अगर चाहे तुम सिर्फ मुस्कुरा कर मिलो अपने भाई से या साथी से या दोस्त से। तो ये सिस्टम है। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाल्लाह, इब्न माजा की 4300 में है, तिरमिदी में है 2639 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन, भाइयों पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा उन्वान आज का है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, मुख्तसर, कितना रहम करने वाला है, कितना बढ़ा कर देने वाला है, हाँ, कितना बढ़ा कर नेकियां हमें देने वाला है, अच्छे काम का बदला।
अच्छे काम का बदला कितना बढ़ा कर देने वाला है। अब हम इन दलीलों से खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह की कोई इंसानियत में निज़ाम है ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इब्न माजा की 4300 में है और तिरमिज़ी में है 2639 में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तमाम लोगों के सामने मेरी उम्मती का एक पुकार होगा, एक उम्मती का पुकार होगा पूरी इंसानियत के सामने, पूरी इंसानियत के सामने पुकार होगा उस शख्स का, और उसके दफ्तर खोल दिए जाएंगे आमाल के, और 99 दफ्तर खुले होंगे गुनाहों के, और उनकी साइज कितनी होगी, जहां तक निगाह जाए 99 दफ्तर खुलेंगे और पूरी बुराइयों से फुल होंगे। कितने दूर, जमीन से आसमान तक, यानी जहां तक निगाह जाए। इसमें क्या है, हमारी निगाह तो आसमान तक जा रही है। तो ये पूरे के पूरे 99 दफ्तर किससे फुल होंगे, किससे फुल होंगे, गुनाहों से। अल्लाह कहेगा उससे, किससे, जिस शख्स को अल्लाह ने अलग किया पूरे इंसानियत के सामने, और उसके दफ्तर खोल दिए जाएंगे आमाल, और 99 पूरे कितने गुनाहों से फुल होंगे। अल्लाह कहेगा कि ये जो काम किए हो तुम, इसका तुम इकरार करते हो, मतलब किए हो कि नहीं। वो कहता है कि मैंने किया है। फिर अल्लाह पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई नेकियां हैं। वो डर जाएगा, कहेगा कि नहीं। अल्लाह ताला कहेगा कि हमारे पास तुम्हारी कई नेकियां हैं। और इस हदीस को हदीस बत्ताका कहा जाता है। अरब में बत्ताका कार्ड को कहते हैं, और कुछ देशों में पर्ची, जैसा मिस्र वगैरह में। तो इस हदीस का नाम क्या है, हदीस बत्ताका। तो जब अल्लाह कहेगा कि इनकी कुछ नेकियां हैं, तो एक लिफाफा लाया जाएगा। 99 दफ्तर तो इसके गुनाहों से फुल हैं, और अल्लाह कहेगा कि ये जो 99 दफ्तर है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो। उस बनी आदम से अल्लाह ताला पूछेगा, कहेगा कि ये जो सब सही है, मैंने ये सब बुरे काम किए हैं। फिर अल्लाह कहेगा कुछ नेकियां भी हैं, तो वो डर जाएगा, नहीं कुछ नहीं है मेरे पास। अल्लाह कहेगा आज तो किसी के साथ जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं होगा, आज तो इंसाफ का दिन है, कुछ नेकियां हैं तुम्हारा हमारे पास। तो एक लिफाफा छोटा सा लाया जाएगा, और फिर अल्लाह कहेगा कि हमारे मुहाफिज फरिश्तों ने लिखने में कुछ गलती की है क्या। तो कहें नहीं, जो लिखा है वो सब सही है। 99 दफ्तर जो है वो सब मेरे अपने करतूत हैं, मतलब मैंने किए हैं। फिर अल्लाह कहेगा कि मतलब वो लाया जाए, फरिश्तों को हुक्म देगा, उसका जो एक पर्चा रहेगा उसके नाम का, तो वो लाया जाएगा। तो उसमें ये रहेगा कि इन 99 दफ्तरों के आगे इसकी क्या वैल्यू है, जो गुनाह से फुल हैं, और जहाँ तक निगाह जा रही है इतने लंबे लंबे दफ्तर हैं, और एक छोटा सा पर्चा। अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि पूरे के पूरे 99 दफ्तर एक तराजू में रख दो, एक पल्ले में, और जो पर्चा रहेगा उसको एक पल्ले में रखा जाएगा। उसमें क्या लिखा होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी कलमा लिखा होगा उसमें। यानी समझ लो वो पूरी लाइफ में सिर्फ वही इतना कमा के ही गया है, यानी वही कबूल हुआ उसके पूरी ज़िंदगी की कमाई, सिर्फ वही एक पर्चा। किया तो होगा उसने काम, लेकिन मकबूल हुई वही एक पर्चा। तो जब 99 दफ्तर रखा गया एक पढ़ने में, और एक पर्चा छोटा वाला रखा गया एक पढ़ने में, तो ये हल्का हो गया 99 दफ्तर, और ये भारी हो गया। यानी जो कलमा था ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भारी हो गया। और इस एक पर्ची की वजह से अल्लाह ताला उसको जन्नत उसको बख्श दिया। तो देखिए कि हम किसी भी काम को हकीर मत समझें। मेन पॉइंट, यानी छोटे से छोटे काम को करते हुए गुजरें। यानी अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सा आदत हमारी पसंद आ जाए भाई,
करते रहो, पता नहीं कौन सा मकबूल होता है, पता नहीं सामने वाला क्या मेरी आदत याद करके मुझे दुआएं देगा। हर आदत तो आपको याद नहीं है, पता नहीं एक कोई आपके साथ कुछ कर दिया होगा सिला रहमी, तो जब तक अगर आप मोमिन हो तो एक याद करके दुआ देते हो दूसरे को कि फलाना आदमी मेरा मदद किया था, तो आप करते जाएं करते जाएं। सामने वाला क्या कह रहा है उसे क्या, हमें क्या लेने देना है। अगर सामने वाला कुछ कह भी रहा है तो तुम्हारा पलड़ा भारी हो रहा है, क्यों? उसकी नेकियां आपको मिलेगी, इसलिए आप करते जाओ, सुन्नत पे अमल करते जाओ, छोटी बड़ी नेकियां सब करते जाओ, छोटी से छोटी सुन्नत को जिंदा करने की कोशिश करो। और पता नहीं हमारे कौन से अमल अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और कबूल हो जाए। मेन होता है कि कबूल हो जाए और वही काम आ जाए। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाअल्लाह, बस 3 हदीस बाकी है। एक बड़ी मशहूर हदीस है, सही मुस्लिम की है, 7008 में। 99 कत्ल किया था। कितने? 99 कत्ल किया था। मुस्लिम की हदीस है ये, 7008 में। अब उसके दिल में क्या उमंग पैदा हुई कि इसका कोई मतलब क्या नाम है, तौबा करने का तरीका या कोई इस्लाह करने का तरीका या इसकी माफ़ी तलाफ़ी कुछ है क्या। उसने इरादा किया तो लोगों से दरियाफ़त किया कि सबसे बड़ा आलिम इस वक्त का कहाँ है, कौन है, ताकि उससे जाऊँ मिलूँ कि मैंने इतने गुनाह किए हैं, 99 कत्ल किए हैं, तो कुछ इसका मतलब इलाज है क्या। तो मालूमात करके एक आलिम के पास गया तो बताया कि मैं 99 कत्ल किया हूँ, इसका कोई माफ़ी तलाफ़ी यानी कुछ है कफ़ारा या मेरी बख्शिश हो सकती है, कुछ तरीका बताएं। तो बोला इसका तो कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई बख्शिश नहीं है। तो कहने लगा 99 था तो यानी उसको भी मार दिया उसने। कितने हो गए? 100 पूरे कर दिए। 100 पूरे करने के बाद अब ये देखिए कि अनाड़ी और सोनारी में यही फ़र्क होता है। भाई अगर सोनारी होता, आलिम होता, मालूमात वाला होता तो कहता ना कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, तो 99 नहीं हज़ारों कत्ल कर ले, अगर तौबा कर लेगा तो माफ़ हो जाएगा। लेकिन कौन बताएगा? जो सोनारी होगा, जो आलिम होगा, वही बताएगा ना। तो इसीलिए यानी लाइल्मी बहुत ख़तरा देती है। हमें मालूम होना चाहिए कि लाइल्मी हमें दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद कर देगी। इसलिए हमें सीखना ज़रूरी है कि हम क्यों पैदा किए गए हैं। तो उसने 100 पूरे कर दिए, फिर भी उसका दिल जो है उसको अपने आप को मलामत कर रहा था कि और कोई आलिम से मिलता हूँ, हो सकता कोई मतलब तौबा का जरिया हो, कोई इलाज हो। फिर उसने कोशिश किया कि एक जो सबसे बड़ा आलिम था उस एरिया का या उस कहीं का, लोगों से मालूम करके एड्रेस लेके पहुंचा उसके पास। बोला मैंने 100 कत्ल किए हैं। तो दूसरा आलिम बोला, मतलब ये बोला कि कुछ इसका इलाज है? बोले हाँ है। तौबा कर लोगे माफ़ हो जाएगा। तो वो आलिम बोला कि इस बस्ती को तुम छोड़ दो जहाँ तुम रह रहे हो, यानी बुरी बस्ती है, तुम फला बस्ती में चले जाओ, वहाँ नेक लोग रहते हैं और वहाँ जाके तुम सीख भी लोगे और वहाँ अमल करो और तुम्हारी ये जो 100 कत्ल किए हो ये माफ़ हो जाएगा। मतलब तुम खालिस दिल से तौबा कर लोगे, माफ़ हो जाएगा। तो जब उस आलिम ने बताया कि इन्होंने कहा कि फलाना बस्ती में चले जाओ और इस बस्ती को छोड़ दो, तो वो अब दूसरी बस्ती की तरफ निकल पड़ा, सिर्फ इरादा करके कि अब जा रहा हूँ दूसरी बस्ती में, सीखूंगा और तौबा करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगा। अब निकला और रास्ते में ठोकर लगा और मर गया। फिलहाल तो उसने कुछ नेक काम किया नहीं था, इरादा तो थे। अब रहमत के फरिश्ते भी आ गए और सजा देने वाले भी फरिश्ते आ गए, यानी जहन्नम में जो सजा देते हैं वो लोग भी आ गए
और जन्नत वाले भी आ गए। अब दोनों में तकरार होने लगा। जहन्नम वाले कह रहे हैं, जो सजा देने वाले फरिश्ते, इसने तो कोई नेकी काम नहीं किया ज़िंदगी भर पूरा, हम लेके जाएंगे। और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसका इरादा तो था, नेकी की तरफ निकला तो था। तो अब फैसला नहीं हो पा रहा है। फिर उसमें एक तीसरा आदमी, मतलब तीसरा फरिश्ता अल्लाह आलम भेजा गया, मतलब वो भी। तो वो आया, देखा इन लोग आपस में मतलब तकरार कर रहे हैं। वो कह रहा है मैं लेके जाऊंगा, ये कह रहा है मैं लेके जाऊंगा। जाहिर सी बात है, उसको अभी कुछ नेक काम किया ही नहीं है, नेक काम किया ही नहीं है। अब रास्ते ना तो अब हुक्म हुआ, इसने कहा कि रास्ता नाप लो, जिस बस्ती की तरफ नज़दीक होगा वो लोग लेके चले जाएंगे। नेक बस्ती की तरफ रहा तो रहमत वाले ले जाएंगे, जन्नत वाले, और अगर बुरी बस्ती की तरफ रहा नज़दीक तो ये लोग लेके जाएंगे, जहन्नम वाले। तो उस हदीस में नीचे कोई खुलासा लिखा हुआ है कि वो आदमी गिरने के बाद अच्छी बस्ती के साथ कुछ घिसट घिसट के भी चला। मतलब कहते ना, हो कबड्डी खेले हो कि नहीं, वो आदमी गिर भी जाता ना, फिर भी खुरसते रहता कि अपने लाइन पे चले जाऊं। तो वो गिरा और मरने से पहले मतलब वो चाहा कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं जहां जा रहा था, क्योंकि उसका इरादा पुख्ता था कि मुझे जाके तौबा करना है, अल्लाह की इबादत करना है। तो जब नापी गई बस्ती, मतलब रास्ता नापा गया, तो कितना मिकदार नहीं बता पाऊंगा मैं, बहरहाल नज़दीक ठहरी कौन सी बस्ती, नेक बस्ती, यानी थोड़ा सा आगे जा चुका था और ये थोड़ी सी दूर रह गई थी, यानी करीब कौन थी, नेक बस्ती। तो जन्नत वाले फरिश्ते लेके गए। अब ये हदीस हमारा दिमाग खोल देती है कि भाई उसने तो कुछ काम किया नहीं था, क्या किया था, सिर्फ इरादा। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि एक कत्ल की सजा कितनी है। कुरान में है कि जिसने एक को मार दिया उसने पूरे दुनिया वालों को मार दिया, अनाहक अगर मार दिया किसी को, अल्लाह ताला के पास इतनी कीमती है एक जान। और जिसने एक को बचा लिया उसने पूरी दुनिया वालों को बचा लिया, समझे। तो उसने 100 मारा था, फिर भी देखो जन्नत वाले फरिश्ते लेके गए। किस बिना पर, एक पछतावा कि मैंने गुनाह किए हैं, मैं इकरार करता हूं कि गुनाह किया हूं, हाँ, सिर्फ इरादा। तो हम इरादा नेक रखें, हमेशा हमेशा दूसरे के बारे में अच्छा सोच रखें, बदगुमानी न रखें, मामला साफ रखें। सामने वाले में 99 बुराई है, क्या करना आपने को, एक अच्छाई है ले लो, बुराई को और उसके अल्लाह के साथ छोड़ दो। पता नहीं वो तौबा करके मरे, मैं अपने पूरे नेकियां उसको देते फिरूं, उसकी बुराई बयान करते करते अपनी नेकियां उसके पास ट्रांसफर क्यों करना है, गुनाह बेलज्जत। भाई 99 बुराई है उसमें छोड़ दो ना, पता नहीं मरने से पहले क्या करता हो। एक अच्छाई है, एक अच्छाई हो ले लो। क्योंकि आयतल कुर्सी का फायदा कौन बताया था, शैतान, शैतान काफिर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बातों को तो ले लिया ना, मोहर लगा दी ना, कि जो उसने बात था तो झूठा, लेकिन बात कहा सच्ची उसने, कि आयतल कुर्सी के ये फायदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, वो झूठा लेकिन बात कह के गया सच्ची, यानी आयतल कुर्सी के जो फायदा बताया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि वो ईमान वाला नहीं था, उसके पास डिग्री नहीं थी, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं थी, वो कोई मदरसे से फारिग नहीं था, उसकी बात हम नहीं लेंगे, या उसमें 99 बुराइयां थी, एक अच्छाइयां थी तो क्यों लेंगे। उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, वो झूठा लेकिन बात बता के गया सच्ची। तो जो सच्ची बात बता दिया तो वो ले लिए ना, हालांकि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए बता के चले गया कि छोड़ देंगे मुझे। तो ये है।
तो इसलिए कौन क्या कर रहा है, छोड़ो, अपना अमाल और दूसरे के बारे में फिक्र रखो जितनी इस्तिताअत हो। और भाइयों, कुरान में है अपने आप पे है जुल्म करना ही नहीं चाहिए, ना जिस्म के साथ, ना यानी किसी भी तरह का। क्यों? कुरान में है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, सूरह तगाबून आयत नंबर 16 में है कि तुम अल्लाह से उतना डरो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत हो, यानी गुलू ना करो, जो चीज़ जितनी मिकदार में हो जितना करने लायक हो उतना करो, यानी चाहे सर फट जाए लेकिन उठाएंगे, ऐसा ना करो। जितने उठाने लायक हो उतना उठाओ भाई, जितना इबादत करने लायक हो उतना करो, यानी जिस तरह तुम्हारा जिस्म साथ दे रहा है उस तरह करो, लेकिन करते रहो। और भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को वो अमल पसंद है जिस पे हमेशगी हो, यानी जिस पे अमल हो हमेशा। ये नहीं कि एक दिन मनसाया पूरा यानी मतलब 10 पारा कुरान पढ़ लिया, हाँ 100 रकात नमाज पढ़ लिया और बाकी पूरा महीना खाली। अमल हो जिस पर डेली का हो, हमेशगी हो, वो अमल ज़्यादा पसंद है। आइए एक हदीस और सुनेंगे इंशाल्लाह, इब्न माजा की है 4248 में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम गुनाह करो यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान और ज़मीन भर जाएं, तुम गुनाह करो यहाँ तक कि ज़मीन और आसमान भर जाए, फिर तुम तौबा कर लो तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। फिर तुमको तौबा कर लो तो अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा और ये सब गुनाहें माफ़ कर देगा। ज़मीन और आसमान भर जाएं, हमें पता है कि ज़मीन कितनी बड़ी है, आसमान कितनी बड़ी है, सफ़र करते हैं तो नहीं ख़त्म हो रहा है। ज़मीन और आसमान भर के गुनाह हो जाए और तौबा कर लो इखलास से, तो अल्लाह तौबा ज़रूर कबूल करता है। एक हदीस आखिरी सुनेंगे, और कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ तो ये हदीसों पे गौर करता हूँ, बड़ा इत्मीनान मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह की रहमत, यानी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं, यानी नाउम्मीदी कुफ्र जो, यानी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। बुखारी की हदीस है 7506 है कि 00 है, देख लो, स्क्रीन पे डाल दूंगा नंबर इंशाल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने, जिसने बनी इसराइल में से कोई नेक, यानी बनी इसराइल का था, नेक काम कोई भी नहीं किया था, तो उसने वसीयत की अपने बच्चों को कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को जला देना, यानी मरने से पहले किसको वसीयत किया? अपने बच्चों को, और कोई नेक काम नहीं किया था उसने, कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे जला देना और आधी राख, मतलब राख कुछ उड़ा देना समुंदर में और कुछ सहरा में, ताकि मुझे अल्लाह ताला ना पकड़ पाए, और अगर पकड़ में आ गया तो बचूंगा नहीं। तो अब वसीयत लिखा था बच्चों के साथ, मर गया, बच्चों ने वैसे किया, अब मर गए, अब चलो वसीयत किए थे कि जला देना, जला दिए, और समुंदर में भी राख उड़ा दिए, सहरा में भी उड़ा दिए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, पूरी राख जमा हो गई और बना के खड़ा कर दिया। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि अय बंदे तूने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि अय अल्लाह, मैं तेरी डर से किया था कि अगर तेरे पकड़ में आ गया तो मैं नहीं बच सकता, और अल्लाह ताला की पकड़, उससे कौन बच सकता है? तो अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कैसे किया, वो बड़ा वसी पैमाने पे बात है। सिर्फ उसके दिल में ये था कि अल्लाह की पकड़ में आया तो नहीं बचूंगा, यानी ये जानता था कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है।
तो उस डर से उसने वसीयत की थी कि मुझे जला देना। तो वो जो डर था ना, वो डर की वजह से अल्लाह ताला ने माफ़ किया। अब बोलो कोई काम नहीं किया था, सिर्फ बस वही एक डर था कि अल्लाह के पकड़ में आ गया तो नहीं बचूंगा। तो भाइयों, ये जो मैंने पूरी हदीस और कुरान की रोशनी में आप लोगों के सामने बताया है, और अगर इससे ऊंची किसी के पास दलील है तो अपना अमल कर ले, मेरी भी इस्लाह कर दे, क्योंकि दलीलें जमा करने में कभी कभी थोड़ा सा लापरवाही हो जाती है। लेकिन कोशिश करता हूं कि मैं ऊंची क्वालिटी की दलील लाऊं और बेहतरीन नंबर दूं ताकि आप लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो। खैर, जो मुझसे हो सका मैं वो आप लोगों के सामने पेश किया हूं। और भाइयों, हमें अच्छे से अच्छा अमल करना चाहिए और हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए, अपने माइंड को हमेशा सॉफ्ट रखना चाहिए, किसी के बारे में बदगुमानी नहीं रखना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, छोटे से छोटा काम नेक करते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सा नेक हमारा अमल कबूल हो जाए, कौन सी मकबूलियत की घड़ी हो और वो कबूल हो जाए। तो यानी देखिए, 99 दफ्तर फूल थे, लेकिन एक पर्चा उसको मिला और कामयाब हो गया। ये इसके दिल में ये जो लास्ट हदीस थी, सिर्फ डर था कि अल्लाह के पकड़ में आऊँगा तो नहीं बचूंगा, बख्श दिया गया। 100 कत्ल किया लेकिन सिर्फ इरादा था कि कैसे तौबा कर लूँ, इसका क्या माफ़ी तलाफ़ी, यानी किस तरह इसका कफ़ारा अदा कर दूँ, जन्नत में गया। तो इस तरह के बेशुमार वाक़यात है दीन इस्लाम में भाइयों, और हमें इन सब दलीलों को सामने रख के अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए कि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। तो भाइयों, प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह, और इस पे हम लोग इंशाअल्लाह अमल करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।